नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो आज हमारे साथ में है ऋषभ वर्मा जी, जो एलटीएफ ऑफिसर का प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर धुरंधर रिवेंज के अंदर। धुरंधर दी रिवेंज पार्ट 2 देख लिया आपने? नहीं देखा तो देख लो यार, भाई भी हैं यहाँ पे। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो धुरंधर दी रिवेंज के अंदर कैरेक्टर को क्रैक करना एक अपने आप में एक चैलेंज रहा होगा। हाउ वाज दैट? हाउ दैट हैपेंड? मेरी जर्नी, मैं पिछले 2-2.5 साल से मुंबई में हूँ और ऑडिशंस दे रहा हूँ। तो मेरे लिए एक रेगुलर ऑडिशन कॉल था कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके लिए आपको ऑडिशन देना है। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना ऑडिशन बनाया, ऑनलाइन मेरा ऑडिशन हुआ था। तो जब मैंने सेंड किया कास्टिंग टीम को, तो बहुत जल्दी उनका रिप्लाई आ गया था कि आपको सिलेक्ट कर लिया है। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था। लेकिन धुरंधर 2 के लिए मैं ये ऑडिशन दे रहा हूँ और इतनी बड़ी टीम के साथ मुझे काम करना है, ये मुझे बाद में रिवील हुआ। तो ये किससे लिया था ऑडिशन और क्या प्रोसेस क्या था ऑडिशन का? जी, यहाँ पे एक कास्टिंग एजेंसी है बहुत बड़ी, तो उनके साथ मैं ऑलरेडी एसोसिएटेड हूँ। तो उन्होंने एसएस एंटरटेनमेंट्स, अच्छा। हाँ जी, तो उन्होंने ही मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी और ऑडिशन लिया था। कपिल लालवानी जी, जिनके साथ मेरा ये कोऑर्डिनेशन चल रहा था, तो उन्होंने ही मुझे ऑडिशन के 20 मिनट बाद शायद कॉल कर दिया था कि आप सिलेक्ट हो गए। क्या कुछ मतलब जब आपने वो यूनिफॉर्म पहनी थी, एक यूनिफॉर्म पहना अपने आप में एक अलग फीलिंग आती है, राइट? सो जब आपको कॉस्ट्यूम दिया गया एंड जब आप सेट पे गए, वो एक्सपीरियंस कैसा था? जी, सेट पे जब मैं गया तो मेरा कॉल टाइम मॉर्निंग का था। तो जब मैं वहाँ पे गया और आदित्य धर सर की टीम वहाँ पे थी, मुझे स्क्रिप्ट मिली और मुझे पता चला कि मेरा जो ये सीक्वेंस है जिसके लिए मैंने ऑडिशन दी है, वो संजय दत्त सर के साथ शूट होने वाला है। तो एट दैट टाइम मतलब मेरे लिए तो ये ऐसा था कि इतने बड़े स्टार हैं संजय दत्त सर, उनको उनके फ़ैन हैं हम हमेशा से, तो उनके साथ परफॉर्म करना है यार, कि मेरे से अच्छे से परफॉर्म हो और किसी तरह की कोई ऐसा ना आए कि कोई कहे कि परफॉर्मेंस में कमी है। तो वो टाइम था ना जो बीच में हमारा सेट लगने का, सीन लगने का, और बीच में तो मैंने बहुत सारी रिहर्सल्स की। आदित्य धर सर की टीम ने मुझे बहुत रिहर्सल्स करवाई। तो जब सेट लगा, ये सीक्वेंस शूट होना था, तो आदित्य धर सर वहाँ पे थे, संजय दत्त सर वहाँ पे थे, और बहुत ही अच्छे से आदित्य धर सर ने मुझे वो एक्सप्लेन किया और संजय दत्त सर वहाँ थे। सीन डिस्कस हुआ जो वहाँ पे होना था ब्लॉकिंग के बाद, और 2 टेक्स में वो सारा सीन हमारा हो गया था। अमेजिंग, मैंने धुरंधर देखी है, बहुत बढ़िया लगा मुझे वो सीन आपका। एंड अच्छा, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये जानना है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब कैसे आपको ख्याल है कि आपको एक्टिंग करनी है? हाउ दैट हैपेंड? मैं पंजाब से हूँ, पटियाला से। तो मेरा फैमिली बिजनेस है वहाँ पे, तो मैं उसी में हम कर रहे थे काम। एक्टर मैं हमेशा से बनना चाहता था, बट ऐसा नहीं सोचा था ना यार कि कैसे जाएंगे मुंबई, कैसे काम छोड़ के जाएंगे। ये सोचने का टाइम मुझे मिला लॉकडाउन में। उस टाइम पे बहुत सारा ओटीटी कंटेंट हम सभी देख रहे थे, आई थिंक बहुत सारा कंटेंट हमने देखा, सिनेमा की बहुत सारी बातें हो रही थी। तो उस टाइम मैंने सोचा कि यार ये जो अंदर है ना कीड़ा, एक बार तो मुंबई जाना चाहिए। फैमिली से बात की, लकीली फैमिली से सपोर्ट मुझे मिला। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मुंबई आके एक्टिंग वर्कशॉप्स ली, काफ़ी सारी एक्टिंग वर्कशॉप्स ली और थिएटर ज्वाइन किया। मेरे में जो मेरी पर्सनैलिटी में बहुत सारा चेंजेस आए, वो थिएटर की वजह से आए। मैं अभी भी थिएटर कर रहा हूँ और मैं हमेशा करता रहना चाहता हूँ। किन के साथ करते हो? उसमें क्या होता है ऐसा थिएटर में, क्या सिखाते हैं जो मतलब एक अच्छा एक्टर बना देता है इंसान को? सबसे पहले तो आप में पेशेंस बहुत आ जाता है। एक सारी स्क्रिप्ट को रीड करना, बार बार रीड करना, उसको समझना, अलग अलग तरीके से परफॉर्म करना, एंड फोकस, ऑब्जर्वेशन। हम जो ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं यार रियल लाइफ में भी, हम कभी ध्यान नहीं देते। तो वो ऑब्जर्वेशन का जो तरीका है वो बदल जाता है। और पर्सनल चेंज भी बहुत सारी मुझ में आई। मैं पहले कुछ जज कर लेता था किसी भी चीज़ को, अब मैं जज नहीं करता हूँ। तो थिएटर बहुत अच्छी जर्नी है। जैसे क्या जज कर लेते थे और क्या नहीं करते हो? यार हम देख लेते हैं ना, ये इंसान तो ऐसा है यार, ये इंसान रूखा है, बट हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कभी सोचते कि वो ऐसा क्यों है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसकी मतलब बैक स्टोरी नहीं पता आपको, तो अभी आप अब वो जज नहीं करते आप उसको? एम्पैथेटिक नहीं होते हम उसकी जगह पे आके नहीं सोचते, मुझे लगता है। ऐसे मुंबई में जब आपका पहला दिन था तो वो कैसा बीता था? मतलब कुछ स्ट्रगल वगैरह थी या फिर इट वाज इजी, हाँ घर मिल गया, सब चीज़ें सॉर्टेड थी ऑलरेडी, पैसा था बिजनेस का? नहीं, मुंबई में घर जल्दी नहीं मिलता, बहुत ढूंढना पड़ता है। अच्छा घर मिलना मुंबई में बहुत मुश्किल है। अच्छा मतलब कि हमें पता नहीं होता कहाँ पे हमें ठीक घर मिल सकता है। तो वो था कि यार 10-15 दिन इधर उधर घूम रहे थे, कौन सा एरिया में घर लेना चाहिए। एज एन एक्टर
जहाँ से इजीली अप्रोचेबल हों सब कास्टिंग ऑफिसेज और वो सब, वो धीरे धीरे पता चला, देन हुआ। वो जर्नी अपने आप में मुझे अच्छी लगती है, मैं कभी कंप्लेंट नहीं करता उसकी। अच्छा, एक्टिंग के अलावा भी और कोई शौक है आपको? जी, मुझे एट प्रेजेंट एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद है, और इसके अलावा क्योंकि मैं एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे थिएटर, सिनेमा, ओटीटी ये सब देखना बहुत पसंद है। और कुछ सिंगिंग, डांसिंग ऐसा में कुछ गए हो कभी? डांसिंग में अभी सीख रहा हूँ, आई एम नॉट गुड इन डांसिंग। अच्छा, अच्छा, सेट की बात करते हैं। जब संजय सर वहाँ पे थे तो कुछ ऐसा, मतलब वो मस्ती मजाक वाले इंसान है जितना मुझे पता है, तो कभी ऐसा हुआ था आपको कुछ बोला या कुछ सीन के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि हाँ भाई उन्होंने मस्ती कर दी हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट कोई? क्योंकि जो मेरा सीक्वेंस था सर के साथ, आप सभी ने देखा ही है कि मैं सर को आके डेलिबरेटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हमजा गया है यूएफ। उस टाइम पे सर अपने कैरेक्टर में थे, क्योंकि सर अपने कैरेक्टर में थे तो वो बहुत रोब और एग्रेशन था उस टाइम। मैं भी सोच रहा था कि यार सर बड़े गुस्से में लग रहे हैं, बट मैंने रियलाइज़ किया कि सर अपने कैरेक्टर में है। तो वो इतना ही मेरा उनके साथ जो हुई बातचीत वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत नाइस थे, और उन्होंने मुझे ऐसे फील नहीं होने दिया कि वो बहुत बड़े स्टार हैं। वो इसलिए नहीं फील होने दिया क्योंकि बड़े स्टार की हमेशा यही खासियत होती है कि यार सामने वाला कहीं नर्वस ना हो जाए। व्हाट डू यू बिलीव इन, लाइक लक या फिर टैलेंट? मतलब क्या ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है? मुझे लगता है टैलेंट हमेशा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लक में मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं मुंबई में जो बहुत कोशिश कर रहे हैं। कुछ कुछ एक्टर्स बहुत सालों से भी कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने आप को लकी इसलिए मानता हूँ कि बहुत जल्दी मुझे धुरंधर 2 जैसा बड़ा प्रोजेक्ट मिला, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, एक्टर्स इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ मैंने काम किया और मेरा कैरेक्टर नोटिस हुआ। तो ये लक है, ये लग है, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा था, रेगुलर ऑडिशंस दे रहा था, एक्टिंग स्किल्स पे काम कर रहा था, लेकिन लक काम करता है। ये तो बात। अभी कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके अपकमिंग? जी, धुरंधर 2 होने के बाद जैसे मूवी में मेरे कैरेक्टर के बाद प्लॉट ट्विस्ट हुआ, वैसे ही धुरंधर रिलीज़ होने के बाद भी बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट हो रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे मुझे कॉल्स आ रहे हैं, अभी मीटिंग्स चल रही हैं, तो होपफुली जल्दी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा, व्हाट डू यू बिलीव इन, लाइक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी किस तरह की रही है? आर यू स्पिरिचुअल और लाइक नो? आई एम स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टिंग से ही मैं इवॉल्व होता रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी में, मैं बहुत बिलीव करता हूँ। किस चीज़ में बिलीव करते हो? लाइक यू बिलीव इन अ पर्टिकुलर रिलीजन और द पावर? आई बिलीव इन पावर, आई बिलीव इन यूनिवर्सल पावर, और इसके अलावा मेडिटेशन में मैं बहुत बिलीव करता हूँ। बहुत सारे मेडिटेशन वर्कशॉप्स मैं करते रहता हूँ। अच्छा, हाउ दैट स्टार्टेड? मतलब ये जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कब स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद आपका, मतलब आपका विश्वास एकदम से जुड़ा? एक तो होता है ना कि एक स्टेज, एक इंसिडेंट आता है, तो वो इंसिडेंट क्या था? मेरे घर का माहौल हमेशा से बहुत स्पिरिचुअल रहा है। हमारे घर में सब लोग बहुत पाठ पूजा करने वाले हैं, लेकिन पर्सनली अगर आप मेरा पूछें तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है तो इंसान सोचता है कि एक सुपर पावर है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली उसके थ्रू ही होना है, और हमें भी इवॉल्व एज ए पर्सन होना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। मेडिटेशन मैंने तब स्टार्ट किया था, तो उसके बाद चल ही जा रहा है अभी। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, धुरंधर को लेके ना बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ऐसा कुछ। ये आपने देखी जब फिल्म तो आपको लगा ऐसा? ये मूवी को प्रोपेगेंडा फिल्म कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सारी रिसर्च होके, स्टोरी पे बहुत रिसर्च होके इसको, इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है, उसको बनाया गया है, और कहीं भी कुछ प्रोपेगेंडा जैसा है नहीं, क्योंकि मूवी में हर तरह का किरदार है। और एक्टर्स की अगर बात करें तो हर रीजन से एक्टर्स हैं, किसी के भी साथ ऐसा नहीं किया गया कि ना ये एक्टर इस कम्युनिटी से है, इस रिलीजन या इस रीजन से है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रोपेगेंडा कहना बहुत गलत है। तो वो क्यों बोल रहे हैं, मतलब लोग इतना जो बोल रहे हैं? कुछ तो रीज़न होगा। मुझे लगता है उनको व्यूज़ चाहिए। अच्छा, वो तो किसको नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो जैसे आपने बताया कि आप लॉकडाउन के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आपने कंटेंट देखा, सो व्हाट डू यू फील कि ओटीटी के आने से जो फिल्मों का दौर है वो चला गया है या फिर ये धुरंधर से वापस आ गया? आई थिंक जी, फिल्मों का दौर तो कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन हमेशा सिल्वर स्क्रीन रहेगी, और धुरंधर 2 ये बात प्रूव कर रही है, धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 बोथ। और धुरंधर 2 तो ऐसी है कि हमने इतने सारे सीक्वल्स देखे हैं अब तक, लेकिन ये ऐसा सीक्वल है जो पार्ट 1 से भी ज़्यादा चल रहा है और सब लोग इसको बहुत प्यार दे रहे हैं। तो सिल्वर स्क्रीन हमेशा टॉप रहेगा मेरे हिसाब से, लेकिन ओटीटी आने से बहुत कुछ चेंज हुआ है। जो कैरेक्टर्स
OTT में या वेब सीरीज़ में होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गया, उनको लोग प्यार करने लगे। आपको क्या लगता है अगर ये फिल्म नहीं होती, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म होता, तो क्या आपका किरदार की और अहमियत बढ़ सकती थी? मतलब एक थोड़ा सा बढ़ सकता था आपका कैरेक्टर, या कुछ ऐसा कैरेक्टर मिल सकता था जो इस्टेब्लिश हो पाता और ज़्यादा अच्छे से? इस प्रोजेक्ट की स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो OTT पे हो या हो सिल्वर स्क्रीन पे, सब कैरेक्टर्स को पूरी, उनका स्क्रीन टाइम चाहे कम हो लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत मिली है। तो कहीं भी होता मेरे कैरेक्टर को ऐसे ही नोटिस किया जाता। आजकल इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा दौर है, आप किसको फॉलो करते हो? हाँ, इन्फ्लुएंसर्स का बहुत ज़्यादा दौर है, लेकिन मैं ज़्यादा ना थिएटर में बिलीव करने वाला इंसान हूँ। मैं बहुत कम सोशल मीडिया चलाता हूँ, और आप बिलीव करो धुरंधर 2 करते वक्त और उसके बाद भी मेरा सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो अभी, लेकिन मुझे पता है कि सोशल मीडिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी मैं उसको एक्टिव कर रहा हूँ और मैं इसमें जल्दी जल्दी कुछ अच्छा करूँगा। क्योंकि आजकल कास्टिंग भी ऐसी होती है ना कि भाई फॉलोअर्स ज़्यादा चाहिए, है ना, एक्टर्स के फॉलोअर्स कितने हैं उसके बेसिस पे आजकल कास्टिंग हो रही है। सो डू यू फील कि वो गलत है, मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल एक्टर्स बन रहे हैं? हर जगह इस तरह से कास्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हर बहुत सारे जो अच्छे मेकर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, वो आपके टैलेंट को, आपकी स्किल्स को ही देखते हैं। लेकिन जहाँ पे ऐसी कास्टिंग होती है कि आपके फॉलोअर्स देखे जाते हैं, मुझे लगता है वहाँ मेकर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लोग सोचते हैं कि उनकी रीच ज़्यादा हो। तो दोनों चीज़ें मुझे लगता है पैरेलल चलती रहेंगी, हम किसी को सही या गलत नहीं कह सकते। ये मुझे लग रहा है ये आपका बिजनेस वाला पार्ट बोल रहे हैं ऐसा बिजनेस। अच्छा, बिजनेस से आपको ऐसी क्या सीख मिली जो शायद आपके एक्टिंग में अभी काम आ रही है? बिजनेस ने मुझे यही सीख मिली है कि यार, जो प्रोड्यूसर पैसा लगाता है इसमें, वो आपसे हमेशा बेस्ट चाहेगा। तो वो हमेशा मेरे माइंड में रहता है कि प्रोड्यूसर को कभी नाराज़ नहीं करना है। ऐसे अगर एक्टर्स होंगे इतना सोचेंगे प्रोड्यूसर के बारे में तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा इंडस्ट्री का अच्छी इंडस्ट्री चलने लग जाएगी। एंड आगे आपको किस तरह के किरदारों में काम करना है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स यू वांट टू डू, कोई दिमाग में? मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि मेरी पर्सनैलिटी से हट के मुझे जो कैरेक्टर्स मिलते हैं, लाइक नेगेटिव कैरेक्टर्स, मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करने में बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा आएगा मैं वो प्ले करूँगा। ये कोई डायलॉग सुना दो नेगेटिव कैरेक्टर में। अरे नेगेटिव कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं सर। एनिमल मूवी में बॉबी देओल सर ने जो नेगेटिव, एनिमल में जो बॉबी देओल सर ने नेगेटिव कैरेक्टर किया, आप बताओ कौन सा डायलॉग था उसमें? उनका ऑरा, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने ही सब बयान कर दिया। ये तो सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, किन एक्टर्स के साथ आपको काम करना है अभी? जी, मुझे बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम करना है। अक्षय कुमार सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे उनके साथ काम करना है। तो बहुत जल्दी ये मैनिफेस्ट होगा, मुझे लगता है। कौन सी मूवीज आपकी सबसे फेवरेट है उनकी? और मैं उनकी सारी मूवीज़ देखता हूँ। एक तो फेवरेट होती है जो मतलब मुझे उनका जो सबसे ज़्यादा उनकी मूवी पसंद है ना, वो एयरलिफ्ट पसंद है। मुझे उनका कैरेक्टर उस मूवी में जो था ना, लाइक गिविंग कैरेक्टर, वो बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। और डायरेक्टर्स की लिस्ट कौन सी है? राजकुमार हिरानी सर, वो उनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। एंड आपको ऐसे ही किरदार अच्छे अच्छे मिलते रहें, ये हमारी दुआ है। जाते जाते एक ऑडियंस के लिए मैसेज। थैंक यू सो मच। ऑडियंस ने मेरे कैरेक्टर को बहुत पहचाना है, बहुत प्यार दिया है, और मुझे इतने डीएम्स आ रहे हैं, और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि शायद मैं इंडियन स्पाई हूँ। इसको तो खैर अभी सस्पेंस रखेंगे, बट आप मुझे हमेशा अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत।